बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हम 1.5 एक्सरसाइज पहले 3 क्वेश्चन हम कर चुके थे। आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसके 2 पार्ट हैं, ए और बी, 2 मैट्रिक्स दिए हुए हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है जिसमें हमने इसका एडजॉइंट लेके उसके साथ मल्टीप्लाई करना है, वो तो आप खुद करेंगे। मैं इसका सेकंड पार्ट कर रहा हूँ जो इस साल बोर्ड के पेपर में भी आया है। कुछ इस किस्म का क्वेश्चन आया है। बी मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसको उर्दू में कालब कहते हैं। 3 है, -1 है, 2 है और -2 है। ये बी दिया हुआ है और सेकंड पार्ट में है कि प्रूव करें बी इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू आई। देन वी हैव टू अगेन प्रूव इट बी इनवर्स इंटू बी, तब ये आई ही आएगा। जबकि आई हमें पता होना चाहिए, आई क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसको 1 0 0 1 की वैल्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें गौर करें तो जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 1 1 होते हैं और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे 0 होते हैं। अगर इनमें से कोई सा एक नंबर भी कोई और डिजिट आ जाए 0 के अलावा तो फिर ये एक मैट्रिक्स बन जाएगा। और अगर इसकी जगह पर 1 1 की जगह पर कोई और नंबर आ जाए और दोनों में सेम आ जाए, जैसे 2 है 2 है, -3 है -3 है, या a है और a है, तब इसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। और ये बातें हम पहले 1.2 एक्सरसाइज में कर चुके हैं जो कि डेफिनेशन थी। अब आते हैं हम आपके क्वेश्चन की तरफ। हमें इसकी लेनी है लेफ्ट हैंड साइड, जो कि यहाँ पे गिवन है b इंटू बी इनवर्स। हमें बी इनवर्स अगर मिल जाए तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो आई आ जाएगा। आई से मुराद आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसको उर्दू में ज़रबी ज़ाती कालब भी कहते हैं, जिसको मैं यहाँ पे डिफाइन कर चुका हूँ। इसको मल्टीप्लाई करने से पहले हमें क्या करना है? बी इनवर्स फाइंड करना है। फर्स्ट वी फाइंड बी इनवर्स। पहले बी इनवर्स को फाइंड करते हैं। बी इनवर्स के लिए हमारे पास 2 चीज़ें चाहिए जो पहले अक्सर में हो चुका है। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 3 में हो चुका था। ये क्वेश्चन नंबर 3 था आपका, वहाँ पे हो चुका था कि बी इनवर्स जो होता है वो एडजॉइंट बी ओवर बी डिटर्मिनेंट होता है। बी से हम बी डिटर्मिनेंट तो इजीली फाइंड कर लेंगे। बी डिटर्मिनेंट जो ये फैसला करेगा कि आया इस बी का इन्वर्स पॉसिबल भी है या नहीं है, वो इसी 3 को -1 2 और -2 लिखेंगे और ख़ास ऑर्डर में इनको मल्टीप्लाई किया जा सकता है। जब ये मैट्रिक्स था तो ऐसे ही रहेगा। जब इसको एडजॉइंट लिख देंगे, सॉरी इसको डिटर्मिनेंट लिख लेंगे, तो उस वक्त इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन है 3 इंटू -2 माइनस, और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन है 2 इंटू -1। सॉल्व करते हैं, ये माइनस का 6 आया और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और 2 1 ज़ा 2 आया। जब इसको सॉल्व करें -6 + 2 तो माइनस का 4 आता है। चूँकि ये जो b है इस डिटर्मिनेंट के बाद जो आंसर आया वो नॉन ज़ीरो आया है, तो b एक जो है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आ गया, तो इसलिए इसका इन्वर्स पॉसिबल है। तो इन्वर्स के लिए हम क्या करेंगे? एडजॉइंट फाइंड करेंगे। एडजॉइंट b क्या आएगा? वही b की शक्ल है, थोड़ी सी चेंज होके। चेंज किस तरह से आनी है? जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनको आपस में जगह चेंज कर देंगे। -2 ऊपर और 3 ये रिप्लेस कर दिए इनकी आपस में, और ये 1 वही रहा, जो माइनस था वो +1 हो गया, और जो 2 था वही रहा लेकिन माइनस का 2 हो गया। ये हमने इस b का एडजॉइंट फाइंड कर लिया। अब b इनवर्स इजीली फाइंड किया जा सकेगा। सिंपल वैल्यूज़ पुट करनी है जो यहाँ पे हमने फार्मूला लिखा था। तो पहले आ गया एडजॉइंट b, वो है -2 1 -2 एंड 3। ये एक मैट्रिक्स है। ऑल ओवर क्या है इसका? जो हमने डिटर्मिनेंट फाइंड किया था -4 है। अब ये -4
इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के डिनोमिनेटर में, यानी इसको डिवाइड कर देगा, यानी -2 है ओवर -4 हो जाएगा, 1 है ओवर -4 हो जाएगा, -2 है ओवर -4 हो जाएगा, 3 है ओवर -4 हो जाएगा। अब जो जो आपस में मैथमेटिकल फॉर्म में सॉल्व हो सकते हैं वो सॉल्व कर देंगे, जो नहीं होंगे वैसा ही आ जाएगा। ये माइनस साइन से कट हो गया, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, यानी 1/2 हमारे पास आ गया। ये माइनस का साइन साइड पे हो गया, 1/4 वैसे ही रहेगा। ये माइनस से कट गया, 2 1 ज़ा 2 2, ये भी 1/2 आ गया, और ये माइनस का 3/4 आ गया। ये हमने बी इनवर्स फाइंड कर लिया। अब हम चलते हैं, जो असल मामला था वो था हमारी इसकी लेफ्ट हैंड साइड को फाइंड करना, वो था इनकी मल्टीप्लिकेशन। मैं इसी पेज को ही आगे यूज़ कर लेता हूँ, आप इसको अलग से सॉल्व करेंगे। मैं इस जगह पे बता रहा हूँ कि हमने क्या किया। जो लेफ्ट हैंड साइड लिखी थी उसकी बारी आ गई है हमारे पास। लेफ्ट हैंड साइड वो है b इंटू बी इनवर्स, यहाँ को डाल दिया, यहाँ पहले b लिखा जाएगा, फिर b इनवर्स की वैल्यू लिखी जाएगी, फिर इनकी मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे। b है 3 -1 2 एंड -2, और b इनवर्स हमारे पास यहाँ आ गया था, वो है 1/2, नीचे भी फर्स्ट कॉलम में 1/2, सेकंड कॉलम में आ गया -1/4, और सेकंड कॉलम और सेकंड रो में आ गया 3/4 जो कि माइनस का है। अब इनकी सिंपल मल्टीप्लिकेशन करवानी है और वो उसका रिजल्ट ये आइडेंटिटी आना चाहिए, अगर हम इसको सही फाइंड किया है तो। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं। मल्टीप्लिकेशन में रूल ये था कि पहले वाले के जो मल्टीप्लिकेशन में फर्स्ट नंबर आ रहा है, फर्स्ट कॉलम आ रहा है, फर्स्ट हमारा जो मैट्रिक्स आ रहा है, उसकी फर्स्ट रो को लेंगे, और जो मल्टीप्लिकेशन में बाद में आने वाला मैट्रिक्स है उसके फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ये एक हमारा एलिमेंट बनेगा। कैसे? 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, 3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 प्लस सेकंड जो फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम है और फर्स्ट कॉलम की सेकंड रो वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, -1 इंटू 1/2। अब यही प्रोसेस इसके आगे जाके भी होना है। यही रो इस कॉलम के साथ 3 इंटू माइनस का 1/4 प्लस -1 इंटू -3/4। अब सेकंड रो की बारी आ गई, तो ये 2 इंटू 1/2 प्लस ये -2 इंटू 1/2। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ बिल्कुल उसी तरीके से 2 इंटू -1/4 प्लस -2 इंटू -3/4। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको मल्टीप्लाई किया, 3/1 है, कट नहीं होता, 3 1 ज़ा 3 ऊपर आ गया, नीचे 2 आया। इसको सॉल्व किया तो माइनस का 1/2 आया, इसको किया तो माइनस का 3/4 आया, माइनस का इसके साथ मल्टीप्लाई होके प्लस का 3/4 आया। इसको 2 से कैंसिल होके 1 रह गया, और ये माइनस से कैंसिल होकर माइनस का 1 आ गया। 2 इसके कैंसिल करें तो ये माइनस का 1 आता है 1/2, और साथ ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, और ये 2 से कट हो गया तो ये 3/2 आ गया। अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो ये देखिए सेम है, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये सेम है कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ भी 0 आ गया और यहाँ भी 0 आ गया। ये 3/2 -1/2 है, ये -1/2 प्लस 3/2 सेम है। इसको मैं थोड़ा सा नीचे लाइन लगा के इसको करके सॉल्व करके देखता हूँ। वो इसका जो मार्जिन लाइन है वो हम यहाँ पे कहीं कर लेते हैं ताकि अगले पेज पे जाके इसको हम गलत ना करने में हो जाए। यही करते हैं। ये है 3/2 -1/2
एलसीएम 2 आया, 3 - 1 तो 2/2 और कैंसिल 1 आया। इसका मीनिंग हुआ कि इसको सॉल्व करें तो 1 आता है, ऐसे इसका भी 1 आता है और यही हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। इसका मतलब हुआ लेफ्ट हैंड साइड हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। ये तो हमारा पहला प्रूफ हो गया। अब इनका ऑर्डर चेंज करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस करेंगे, फिर भी ये दोबारा यही आंसर आएगा। वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसको आप खुद सॉल्व कीजिएगा, वो भी आई आ जाएगा, यानी आइडेंटिटी आ जाएगा। इसका मतलब हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड इक्वल आ गई और इसकी जो राइट हैंड साइड इस लेफ्ट की इक्वल आ गई। तो हम यूँ कहेंगे देन वी हैव राइट दिस कि ये चीज़ और ये चीज़ की मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू आई होता है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आज कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 में जो अभी हमने सिंपल मल्टीप्लिकेशन की है वही करनी है और उसका क्वेश्चन कुछ यूँ है, वो देखते हैं। सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, कहता है क्वेश्चन नंबर 5 है कि डिटरमिन वेदर द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो ये दो पेयर दिए हुए, एक मैं क्वेश्चन करूंगा, फर्स्ट पार्ट मैं करता हूँ, सेकंड आपके छोड़ता हूँ। सिंपल मल्टीप्लिकेशन है और बहुत जल्दी होने वाला प्रोसेस है, जल्दी काम हो जाएगा। ये मैट्रिक्स पहले मल्टीप्लाई हो रहा है, सेकंड नंबर जो ये मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है 7 है, -5 है, -4 है, 3 है। इसको सिंपल आप मल्टीप्लाई करेंगे और रिजल्ट इसका 1 0 0 1 आ जाएगा। तो ये हम लिखेंगे सो प्रूव दैट कि गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फॉर ईच अदर। अगर इसका रिजल्ट ये नहीं आया तो फिर ये नहीं होंगे। ये दोनों क्वेश्चन सिंपल मल्टीप्लाई करके आपने कर लेने हैं। आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ। उम्मीद है मेरे बच्चों को समझ आई होगी। अगर मेरे बच्चों को इसकी समझ ना को लगी हो, कोई बात पूछना चाहते हो, तो आप जो है वो कमेंट में जाकर कोई क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, आपको आंसर दिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर मेरा पसंद आया होगा। मैंने सिंपल वे से आराम से बातें समझाने की कोशिश की है। आपको ये मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप इसको जो है लाइक कीजिएगा, अब बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरे नोटिफिकेशन नई चीज़ें हमेशा मिलती रहें और ऐसे लेक्चर आपको मिलते रहें। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।